जा, अगर तुझे जन्नत चाहिए तो जन्नत तेरे माँ के कदमों तले है। फिर ये तुझे ओल्ड हाउस में नहीं डालेगा, फिर ये तेरे पाँव से चिमटा रहेगा। लेकिन तब जब आपने तालीम दी हो रब के कुरान की और मोहम्मद के फरमान की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरा मोहतरम भाइयों, बात लंबी हो जाएगी, वापस होते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आने वाले वफद से कहा कि जब तुम वापस पलटो और नमाज का वक्त हो जाए तो तुम्हारी इमामत कौन कराए? याद है या भूल गए? हाँ, याद रखना भाई, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हाँ, जालिम मुलाओ काफिर मसाले का बोले अलग सीवी पीजी दा होगा था पता नहीं। हाँ, मायो दुदरी पके तो खूब झटकी हुआ ले बस एक शुगाना से कहा तुम्हारी इमामत वो करे जिसको सबसे ज्यादा कुरान याद हो। कुरान याद कहते जब मेरे कौम कबीले खानदान वाले वापस आए तो उन्होंने पूरे खानदान, कौम, कबीले, रिश्तेदार, अहले मोहल्ला जितने मुसलमान थे सबको इकट्ठा किया, मर्दों को, और पूछा, ये सवाल रखा, ये मसला रखा कि भाई सबसे ज्यादा कुरान किसको याद? तो कहते तलाश करते 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 निगाह आकर रुकी तो अमर बिन सलामा रजी अल्लाह ताला अन्हो पर आकर रुक गई। कौम के बड़े को नहीं देखा, मालदार को नहीं देखा, शक्लो सूरत को नहीं देखा, कहा ढूंढना क्या है जिसको सबसे ज्यादा कुरान याद हो, सबसे ज्यादा कुरान याद, उसको आगे लाओ भाई। कहा निगाह आकर मुझ पर रुकी, अमर बिन सलामा पर रजी अल्लाह ताला। एक छोटा बच्चा, एक छोटा और इसकी उम्र का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये सिर्फ एक जुब्बा, एक कमीज, एक कुर्ता पहना करता था, शलवार नहीं थी। किस्सा नहीं सुना रहा हूं भाई, कहानी नहीं सुना रहा हूं, कहानियों से तो वहाबियों को वैसे भी चिढ़ है, हदीस सुना रहा हूं। कहा निगाह आकर मुझ पर रुकी, अमर तुझे सबसे ज्यादा कुरान याद है, आज के बाद तू हमारा इमाम है। बात पे गौर करना, मैं आपको कहीं लेके जा रहा हूं, मौजू अभी शुरू नहीं किया है, मौजू तो मेरे 2-3 मिनट का होगा। तमहीद समझ में आ गई तो मसला समझ में आ जाए। कहा मुझे इमाम बनाया, पाई निसार मुझे इमाम बनाया। इमाम क्या देखकर? सिर्फ और सिर्फ ये कि ये हाफिज कुरान है, इसको कुरान ज्यादा याद। इमाम बन गया भाई। अच्छा, इसको कुरान याद कैसे था? पूरी कौम को याद नहीं, बड़े बड़ों को याद नहीं, और इस मासूम बच्चे को याद नहीं, ये एक अलग मसला है। आता हूं उसकी तरफ। कहा मुझे इमाम बना दी। इमाम बनाया। जब मैं मुसल्ला इमामत पे आया, नमाज पढ़ाई, पीछे पूरी कौम, कबीले, खानदान, पूरे लोग खड़े हैं, बड़े भी, छोटे भी, पीएचडी वाले भी, तालीम याफ्ता भी हैं, सब खड़े हैं। और उसके पीछे खवातीन भी खड़ी हैं। खवातीन भी
कहते कि जब मैं सजदे में जाता ना तो मेरी सतर खुल जाया करती थी। समझ में आया मसला? गुर्बत का ये आलम है, गरीब इतना कि एक ही कमीज है वो भी छोटी। कहते हैं जब मैं सजदे में जाता हूं तो कमीज खिंच जाती है, और जब खिंचती है तो सतर खुल जाता है। ये गुर्बत का आलम है। लेकिन एजाज, मर्तबा, फजीलत, मकाम, शान किस बुनियाद पे मिला है? माल की बुनियाद पर नहीं मिला, जहानत की बुनियाद पर नहीं मिला, शक्ल और सूरत की बुनियाद पर नहीं मिला, हस्ब और नस्ब की बुनियाद पर नहीं मिला। मिला तो रब के कुरान की बुनियाद पर मिला। कुरान याद है, कुरान याद। कहा जब नमाज हो गई तो पीछे से खवातीन में से किसी ने एतराज किया। एतराज कि भाई अपने इमाम का सतर तो छुपाओ। क्या करो? इमाम का सतर। कहा कपड़े किधर थे? आज तो अलमारी इतनी भरी हुई है कि दरवाजे बंद नहीं होते, जबरदस्ती दरवाजे बंद करते हैं, है जी। और उनके पास पहनने को कुछ नहीं, सतर खुला हुआ। कहा अपने इमाम की सतर को तो छुपाओ। कहा मेरे पूरे कौम कबीले वालों ने चंदा किया। क्या किया? चंदा किए, चंदा। पैसे इकट्ठे किए, तोड़े 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 पैसे इकट्ठे किए और मेरे लिए एक नया लंबा जुब्बा बनाया, कुर्ता बनाया, ताकि मैं जब सजदे में जाऊं तो मेरा सतर ना खुले। जुब्बा बना। कहा मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने वो नया लिबास पहना। जब मैंने वो नया लिबास पहना तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। एक तो बचपन, ऊपर से नया लिबास, बड़ी खुशी हुई मुझे। और मैं बन गया अपनी कौम का इमाम। मेरे मोहतरम भाइयों, जब ये कौम कबीला वापस आया था तो इसने तमाम मर्दों को इकट्ठा किया। क्या किया? और उसमें देखा कि भाई कुरान सबसे ज्यादा किसको याद? मर्दों को इकट्ठा किया। हाँ, ये बात याद रखना। अब आइए इस बात की तरफ कि अमर बिन सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु को कुरान किस तरह इतना ज्यादा याद? अमर बिन सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो लोग मक्का से मदीना और मदीना से मक्का जाते थे, काफिले जाते थे, तो वो हमारे यहाँ आकर क़याम करते थे। हमारे मोहल्ले के आसपास क़याम करते थे, रात गुजारते थे, हाँ, स्टे करते थे। तो वो क्या करते थे कि एक दूसरे को दावत दिया करते थे, और दावत में क्या? रब का कुरान सुनाया करते थे। तो मैं उनके पास, हम बच्चे थे, वहाँ खेल रहे होते थे, तो मैं उनसे सुन सुनकर मैंने कुरान को याद किया। अक्सर हिस्सा मैंने कुरान का इस तरह याद किया था कि वो एक दूसरे को, जो भी मदीने से आता ना, हाँ भाई वो नबी क्या दावत देता है, वो ये दावत देता है, तो कुरान सुनाना शुरू कर देते। तो मैं पास बैठ के सुनना शुरू कर देते, और सुन के तो मुझे कुरान का अक्सर हिस्सा तो मालूम हुआ कि मासूम बच्चा, छोटा बच्चा जो है, जिसको कुरान याद हो, वो इमामत करा सकता है। इमामत करा सकता है, बशर्ते कि उसको दूसरों से कुरान ज़्यादा
याद। नंबर 2 ये कि मर्दों के पीछे औरतों की सफ़े भी बनती थी, तो औरतें भी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ सकती। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा इमाम वो जिसको कुरान ज़्यादा याद। कुरान सबसे पहली चीज़ क्या है? और ये इसमें कोई इतनी मुश्किल लॉजिक नहीं है कि हमें समझ में ना आए, क्योंकि नमाज में कुरान पढ़ा जाता है। नमाज में कुरान पढ़, तो जिसको कुरान ज़्यादा याद है वो तुम्हारा क्या बने? इमाम बने। अब मसला ये है, हमारे यहाँ तो खैर इस तरह नहीं है, लेकिन उनके यहाँ तो सारे हाफिज़ कुरान होते थे ना, तो इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कुरान में सब बराबर है, कुरान में सब बराबर, सब हाफिज़ कुरान, मस्जिद असगर के जितने मुक्तदी हैं सब हाफिज़ कुरान, सब के सब हाफिज़ कुरान। अब क्या करे भाई? अब कौन आगे होगा? ये बोई जो और बोल बोई ना जो, भाई तो झगड़ा पैदा हो सकता है। एक बोलेगा मेरा हक है, दूसरा कहेगा मेरा हक है, सारे हाफिज़ कुरान। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब सब हाफिज़ कुरान हो तो फिर इल्म देख लो, सुन्नत का इल्म, अहादीस का इल्म, किसको ज़्यादा है? हाफिज़ तो सब है, लेकिन हिफ्ज़ के साथ साथ उसको अहादीस का इल्म है, सुन्नत का इल्म है, आलिम दीन है। ये तरतीब है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाई। क्या करना है फिर? हाफिज़ होने के साथ साथ जो आलिम भी है जी, ऐसा ना किया करो बाबा कि सब हाफिज़ कुरान खड़े हैं और एक बीच में कुरान और हदीस का इल्म भी जानता है, तो उसको ढूंढना है। ढूंढने का काम आपका है, क्योंकि हक उसका है। हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा खड़ा है जो हाफिज़ कुरान भी हो और कुरान और हदीस का इल्म भी रखता हो, तो हक किसका है कि उसको। अब भाई मस्जिद असगर के जितने मुक्तदी है सारे हाफिज़ कुरान और आलिम दीन है। अब क्या करे भाई? अब क्या बनेगा? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देख लो उनमें से हिजरत किसने पहले की है? हिजरत किसने पहले की? हिजरत जानते हो भाई? हाँ, हम तो क्लिफ्टन की सेल को भी चले जाएं, मोंजो दड़ो की सेल को भी चले जाएं, तो हम कहते हैं भाई हम हिजरत कर ली क्या हमारी से, और इसका नाम हिजरत नहीं है। हिजरत जानना चाहते हो तो आओ, सिर्फ थोड़ा सा माज़रत के साथ, मेरा टाइम तो हो गया है लेकिन अभी तक उस्ताद मोहतरम पहुँचे नहीं है, तो थोड़ा सा वक्त आपका और लेता। और वो है जन्नती सहाबी जिसको एक ही मजलिस में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, इला आखिरिही। और उनमें से एक है अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला। जब ये मदीना पहुंचा ना, मदीना, मेरे नबी ने गालिबन असर की नमाज या ज़ोहर की नमाज है, नमाज पढ़ाने के बाद पलट कर पीछे देखा अब्दुर्रहमान बैठा हुआ, होंठ भूख और प्यास की वजह से फट चुके हैं, पैदल चलने की वजह से पांव फटे हुए हैं, परागंदा हालत है, सफ़र के असरात है, पूरा जिस्म, कपड़े, लिबास
मट्टी से भरे हुए हैं। कहा अब्दुर्रहमान बताओ कैसे आए, कब आए? अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस अभी अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा। अब्दुर्रहमान बताओ कैसे आए? तो अपने सफ़र के हालात बयान करने लगे। अल्लाह के महबूब पैगंबर जब घर से निकला ना तो अहले मक्का ने पकड़ा, अहले मक्का ने पकड़ा। अब्दुर्रहमान कहाँ जा रहे हो भाई? कहा मदीना जा रहा हूँ, मदीने वाले की ज़ियारत के लिए। कहा जितना माल कमाया है मक्का में, जो माल मक्का में कमाया है, और ये एक बहुत बड़े ताजिर, एक मालदार सहाबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहा जितना माल कमाया है वो मक्का में छोड़ के जाना होगा। तो जितने दिरहम दीनार सोने चांदी के सिक्के थे ना, तेलियां भरी हुई थी, ऐसे उठा के फेंक ऐसे, ये लो पकड़ो हिजरत। ओ हमसे हिजरत हम क्या कहेंगे मामा मेरे, हम तो अगर इज्तिमा हो क्या माड़ी के किसी मस्जिद में हम वहां नहीं पहुंच सकते, हिजरत क्या खाक करेंगे? कहा ये लो जितना कमाया है पकड़ो, नहीं चाहिए मुझे। कहा उनसे जान छूटी, आगे बढ़ा तो ससुराल वाले आ गए। ससुराल वाले अब्दुर्रहमान कहाँ जा रहे हो? कहा मदीने वाले के पास जा रहा। कहा फिर हमारी बेटी और बच्चे को छोड़ के जाओ, बेटी को भी छोड़ो यानी बीवी, और बच्चे को भी छोड़ना पड़े। कहा बीवी को तो मैंने हवाले कर दिया, पर मासूम बच्चे को कौन छोड़ के जाए? बस एक मर्तबा आसमान की तरफ देखा कि मेरे मौला तेरे रास्ते में औलाद भी कुर्बान। आज हम अपनी औलाद को कुरान और हदीस के लिए वक़्फ़ नहीं कर सकते, वो छोड़ के चले गए थे। ये लो भाई पकड़ो, चल पड़े। इस हालत में मदीना पहुंचे थे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद खड़े होकर अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़कर दूसरे सहाबी के हाथ में दिया। कहा ये तुम्हारा भाई है, आज के बाद सब कुछ लुटा के आया है, इसके पास कुछ भी नहीं, आज के बाद ये तेरा भाई है, आज के बाद ये तेरा भाई, दीनी भाई। इन्नमल मुअमिनून इख्वा, खून का रिश्ता नहीं है, ईमान का रिश्ता है, ईमान का रिश्ता। का तुम्हारा भाई हाथ पकड़ा। और आज हम भी अपने मुवहिदीन साथियों में चुन चुन कर मोहब्बत करते हैं। पैसों वाला दे बस उसके साथ ताल्लुक़ है, शक्ल सूरत है, आला हस्ब व नस्ब है, तो उसके साथ हमारी दोस्ती, हमारा ताल्लुक़, हमारा उठना बैठना है। अब्दुर्रहमान का हाथ पकड़ा, दूसरे के हाथ में दिया, तुम्हारा भाई है ले जाओ, लेकिन कुर्बान जाऊं उसके इंसाफ पर, मोहब्बत पर, प्यार पर। घर लेकर जाते हैं अब्दुर्रहमान, सुनो ये मेरा घर है, आधा तुम्हारा आधा मेरा, ये मेरी जायदाद है, ज़मीनें हैं, बागात हैं, आधे तुम्हारे आधे मेरे। अब्दुर्रहमान अब जो कहने लगा हूं दिल पे हाथ रखना, मेरी 2 बीवियां हैं, ये सामने बैठी है, पर्दे की आयत नाजिल नहीं हुई, ये सामने है, जिस पर तू उंगली रख के इशारा कर दे
मैं उसे तलाक दे देता हूँ, इद्दत के बाद तू निकाह में ले ले। है कोई? लेकिन अब्दुर्रहमान भी तो कच्ची गोलियां नहीं खेला करते थे। हैं? कहो मेरे भाई, अल्लाह तेरे माल और दौलत में भी बरकत दे, अल्लाह तेरे अहल व अयाल में भी बरकत दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये मोहब्बत ही काफ़ी है, मुझे सिर्फ मंडी का रास्ता बतला दे, बाजार का रास्ता बतला दे, मैं ताजिर आदमी हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा है, जो छोड़ के आया हूँ उससे डबल देगा। जो छोड़ के आया हूँ ना अल्लाह के रास्ते में, तो जिसके रास्ते में छोड़ के आया हूँ उस पर तवक्कुल भरोसा है कि वो डबल देगा। रास्ता बतला से वही अब्दुर्रहमान है। अल्लाह ने इतना दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद 200 ऊंट 200 ऊंट गल्ले से भरे हुए मदीना आ रहे हैं। यह काफिला किसका है? ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ का है। इतनी बरकत दी अल्लाह। 200 ऊंट मतलब 200 ट्रक, 200 ट्रेले गल्ले से भरे हुए, तिजारती माल से भरे हुए मदीना आते हैं। माँ आयशा ने किसी से पूछा, ये मदीना लरज़ रहा है, क्या मामला है? कहा 200 ऊंट गल्ले से भरे हुए अब्दुर्रहमान इब्न औफ के मदीना पहुंचे। कहा हाँ। सुनो मेरे भाई, और ये वैसे भी जन्नती सहाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ आयशा फरमाती है कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना था कि अब्दुर्रहमान जन्नत में उछलते कूदते हुए जाएगा। उछलते कूदते जानते हो, जब बच्चा पास हो जाता है ना, हाथ में रिजल्ट होता है, और जब ये घर की तरफ दौड़ रहा होता है ना, तो ये चलांगे मार रहा होता है। चलांगे मार मार के खुशी से झूम झूम के घर आता है। कहा अब्दुर्रहमान भी जन्नत में इसी तरह उछलते कूदते हुए जाएगा। तो वो शख्स आकर अब्दुर्रहमान के कान में कह देता है, तो दौड़ पड़ता है, अपनी माँ के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खटखटाने के बाद माँ पूछती है कौन? कहा माँ तेरा रूहानी बेटा अब्दुर्रहमान आया है, एक मसला पूछने आया हूं, पूछो अब्दुर्रहमान क्या पूछना है? कहा क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने खुद सुना था? कहा हाँ अब्दुर्रहमान। कहा मेरा नाम लेकर कहा था? कहा हाँ अब्दुर्रहमान। कहा माँ फिर गवा गए ना, मैंने 200 ऊंटों का जो काफिला है ये अल्लाह के रास्ते में दे दिया है। मदीना वालों, सिर्फ गल्ला नहीं, ऊंट भी ले जाओ, सब कुछ कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान। ये हिजरत है, ये हिजरत का सिला है। तो तुम्हारा इमाम वो बन सकता है, हाफिज कुरान बराबर, इल्म में बराबर। तो तीसरा क्या देखना है? हिजरत। हिजरत पहले किसने की है उसको अपना इमाम बना। और अगर हिजरत भी सब ने की है, और सहाबा ने सब ने हिजरत की, सब कुछ छोड़ छाड़ के गए थे, सब कुछ छोड़ा था। कहा हिजरत में भी बराबर। तो अब क्या देखना है? उम्र देखनी है। उम्र क्या देखनी? उम्र। सफेद बाल है ना, सफेद बाल है, जो सारी जिंदगी गुजारने के बाद अल्लाह की नाफरमानी, बगावत, सरकशी में एक दिन भी रब के दर पर आकर नहीं चुका, बूढ़ा हो गया है, सफेद बाल हो गए हैं। अब रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ा, औलाद ने भी ओल्ड हाउस में डाला, सारे रिश्ते नाते खत्म, सारे ओहदे खत्म, माल और दौलत का जनाजा निकल गया, कोई आसरा नहीं है। तो अब अल्लाह के घर में आकर बैठा है,
मेरे मौला अब तेरे आसरे के अलावा कोई आसरा नहीं है। तो मेरा रब फरमाता है इसके सफ़ेद बालों से मुझे हया आती है कि इसके हाथ किस तरह खाली लौटाऊं। हर तरफ से दुत्कारा गया है, मेरे पास आया है और वो बड़ा रहीम और करीम ज़ात है। मांग उसी से, मांग उसी से जो दे तुझे खुशी से, देता है बार बार कहता नहीं किसी से। उससे मांग जो तेरे सफेद बालों की लाज रखता है, जिसके लिए, जिस औलाद के लिए तूने अपनी सारी जिंदगी उनके बनाने में बर्बाद कर दी। आखिरत बर्बाद हो गई है, वीरान हो गया है। किसमें? औलाद की जिंदगी बनाने में। उस औलाद ने बुढ़ापे में लाकर ऐदी में डाला, यार इसको संभालो, मेरे और मेरे बच्चों की नींद खराब करता है। लेकिन अर्श वाला जिसको मालूम है सारी जिंदगी तूने मेरी नाफरमानी की है, लेकिन आज मेरे घर पे आया है तो तेरे हाथ खाली नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि तेरे सफ़ेद बालों से मुझे हया आती है, शर्म आती है? तो फिर उसके दर पे आना। वो तो बहुत जल्दी मानने वाला है, बहुत जल्दी सुलह करता है। उसके दर पे आके झुक, सारे गुनाह धुल जाएंगे, सारे मसले। बाकी जिस जिस दर पे जाएगा झोली भर के जाएगा, खाली हाथ आएगा। कोई कहेगा बकरा ले आओ, कोई कहेगा काली मुर्गी ले आओ, कोई पतासे मांगेगा, कोई गुड़ मांगेगा, कोई रेवड़ियां मांगेगा, कोई क्या। और वो एक ही ज़ात है। वो कहते मेरे दर पे आ, खाली हाथ आ, झोली भर के जा। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं ये कह रहा था कि आखिर में जब सारी चीज़ें बराबर हो तो फिर क्या देखना है? उमर देख लो, हाफिज में सब बराबर, हिफज में सब बराबर है, सुन्नत के इल्म में सब बराबर है, हिजरत में सब बराबर है। अब देख लो उमर किसकी ज़्यादा है, उसको आगे कर दो। ये मकाम, ये इज़्ज़त, ये फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बंदे को दी है। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं ये कह रहा था, इतनी लंबी चौड़ी तमहीद जो बांधी वो इस मौजू के लिए। मेरे पास एक वीडियो किसी ने सेंड की थी औरत की इमामत पर। लो भाई कर लो कारोबार। औरत की इमामत, औरत खड़ी है आगे और मर्द खड़े हैं पीछे। औरत खड़ी है आगे और मर्द खड़े हैं पीछे, तो नमाज की क्या हालत होगी वो आप खुद समझ सकते हैं, है जी। वो इतने मुत्तकी परहेज़गार तो हम भी नहीं हैं कि हमारी निगाह सजदे में हो। सारी निगाह किधर होगी? सारी निगाह। अच्छा, कड़ी भी बेपर्दा है, कड़ी भी। किसी साथी ने मुझे सेंड की है, शायद यहाँ मौजूद भी हो, औरत की इमामत पर वीडियो। वो औरत इमामत कर रही है, पीछे मर्द खड़े हैं और उसको नमाज पढ़ाना भी नहीं आता। अरकान छोड़ के नमाज पढ़ा गई और मर्द पीछे खड़े। और जिस औरत की आवाज का भी पर्दा है कि अगर इमाम खता हो जाए, इमाम खता हो जाए तो औरत ने सुभान अल्लाह नहीं कहना है, मर्दों ने क्या कहना है? सुभान अल्लाह, ताकि इमाम समझ जाए मुझसे गलती हो गई। पर औरत सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकती। वो क्या करेगी? क्या करेगी भाई? क्योंकि अगर उसने आवाज निकाली, उसने आवाज निकाली तो सारे मस्जिद असगर वालों की निगाह दूसरी तरफ हो जाएगी भाई। इसलिए आवाज नहीं निकाल सकती, ताली बजाएगी, ताली उल्टे हाथ।
जिसकी आवाज का पर्दा उसने आपने उसको लाकर मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। मुसल्ला इमाम। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, हमारे कुछ नौजवान भाई हैं, नौजवान, माजरत के साथ नाराज नहीं होना, आजकल फैशन है, थोड़ा सा फैशन ये है कि भाई जीन्स पैंट है ना, एक तो वो तंग और वो भी थोड़ा सा टाइट, बिल्कुल नीचे जो है इंटरवेल पहना हुआ है। अब जैसे ही सजदे में जाता है ना, तो वो कैफियत, ये जगह मुझे इजाजत नहीं दे गई है कि उसकी क्या हालत होती है। तो मैं आपसे पूछता हूं, जो आपके पीछे सफ में खड़े हैं, ये नमाज गई ना, वो तो नमाज बर्बाद हो गई उसकी। बेटा इसको रोक दो, वो बच्चे इसको रोक दो, छोड़ दो, जिसने पीने वो वहां जाए, इसको छोड़ दे, तवज्जो सारी इधर उधर होती, छोड़ दे इस चीज को। क्या कह रहा था मैं कि भाई सारी तवज्जो का मरकज आप बन गए और यहां आपने औरत खड़ी की है, औरत, तो सारी तवज्जो किधर होगी? एक सुभान अल्लाह नहीं कह सकती और वो पूरी क़िरात कर रही है, तो तवज्जो कहां होगी? अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब जिब्रील अमीन ने आकर पूछा हदीस जिब्रील में कि मल एहसान, उलमा बैठे हैं यहाँ पर, मल एहसान, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए एहसान क्या चीज़ है? तो आपने एहसान की तारीफ की, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। नमाज इस तरह पढ़नी है गोया अल्लाह तेरे सामने खड़ा है, तुझे नजर आ रहा है और तू उसके सामने कभी उठता है कभी झुकता है। यह तसव्वुर पैदा कर कि मेरा रब मेरे सामने खड़ा है। और अगर इस तरह नहीं सोच सकता तो कम से कम इतना सोच कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जब आपने औरत सामने ला के खड़ी कर दी है तो सारी तवज्जो अल्लाह की तरफ होगी या एक नया फितना है, एक नई साजिश है। और साजिश का पता उस वीडियो से पता चलता है कि किसी साथी के पास यहाँ है भी तो वो दूसरे साथियों को भी सेंड करे ताकि उनको पता चले इस फितने का कि उसको नमाज पढ़ाना भी नहीं आता। ये है गैर मुस्लिमों की साजिश कि भाई उस तरह तो गुमराह नहीं होता। आओ, शैतान है ना, शैतान, उसने कहा था लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं सीधे रास्ते पर बैठकर गुमराह करूंगा। है सीधे रास्ते पर बैठकर वो गुमराही ये है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इस फितने से महफूज रखे। टाइम ज़्यादा हो गया है, उस्ताद मोहतरम भी आ चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जो भी सुनाया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।